तो एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज आपको बता देनी है। गुड ये है कि जो चैप्टर अभी हम लोगों ने शुरू किया था एंड चैप्टर क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप भी बता दो, अब न्यूज तो पता चल गई आपको कि वो चैप्टर डिलीट हो गया है। न्यू बुक सेशन से ये चैप्टर हमारा डिलीट हो गया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मुझे लगता है अब सभी स्कूल्स में न्यू बुक्स ही लॉन्च होंगी, तो हम उसको वही रोक देंगे। अगर किसी के स्कूल में वो चैप्टर होगा तो हम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो दिस इज द गुड न्यूज, आप सबको खुशी हुई होगी सुन के। नाउ कम्स टू द बैड न्यूज। आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन कि 9th में मैथ्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। Although I understand कि ये साइंस क्लास है, पर मैं चेंजेस दोनों में बता रही हूँ। Come forward fast. Close the door. Yeah, properly. आप इसको वापस से हाँ. Yeah. Sit down. Maths और साइंस, वैसे साइंस क्लास से करते हैं, but I would like to tell you कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे पास दोनों ही सब्जेक्ट्स में। मैथ्स में हमारे पास पहले हुआ करते थे, पुष्पित वो डोर क्लोज करना ऑफिस वाला बेटा, टोटल चैप्टर्स आराम से करना। There were 12 chapters in total. पहले 12 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब हमारे पास टोटल चैप्टर्स हो गए हैं। नाउ ये ओल्ड मैथ्स का वर्जन था। न्यू स्ट्रैटेजीज की बात करें तो 15 चैप्टर्स हो गए हैं हमारे पास, यानी 3 और न्यू चैप्टर्स हमारे पास ऐड ऑन हुए। 3 न्यू चैप्टर्स में से आपको बता दें, एक चैप्टर है जो कि क्लास 11th में हुआ करता था, एपी एंड जीपी। एपी 10th में भी था और जीपी क्लास 11th में था। तो 10th और 11th का दोनों ही एक चैप्टर उठा के इसमें ऐड ऑन कर दिया है 9th में। और चैप्टर 2 जो है आपका पॉलिनोमियल्स, वो इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो नहीं लिखा है, पर चैप्टर के नेम अलग अलग हो गए, यानी कि अब सेकंड नंबर का जो चैप्टर है वो एक्चुअली 2 अलग अलग चैप्टर्स में आएगा। एक में हम उसका बेसिक पढ़ेंगे, एक में उसमें थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म पढ़ेंगे। So what you understood now, some more chapters from 10th standard and 11th standard are going to introduce in the session. Also the chapter 2 polynomials splits into 2 half. प्लस बच्चों जो मेंसुरेशन हुआ करता था ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला जो चैप्टर हुआ करता था, 8th में भी थोड़ा पढ़ा था, उसमें भी थोड़ी डिफिकल्ट चीजें, थोड़े से पॉलीगन्स वगैरह और चीजें ऐड ऑन हो गई हैं। तो ये सब आपका मैथ्स में हुआ है। नाउ हियर कम्स द साइंस, बट प्लीज गिव अ फिंगर क्रॉस, डरेंगे नहीं। साइंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। इफ वी टॉक अबाउट साइंस, तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में एक चैप्टर हुआ करता था ग्रेविटेशन, जो कि पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये चैप्टर डिलीट हो गया है। उसके अलावा मोशन चैप्टर था आपका, वो एज इट इज है। एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था एक चैप्टर, वो भी आपका एज इट इज है। वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर इन्होंने 11th से कुछ सिंपल मशीन्स उठा के उसमें ऐड कर दिया गया है। हम कमिंग, रिलैक्स। साउंड चैप्टर आपका एज इट इज है, यानी कि वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में वर्क एनर्जी के साथ साथ मशीन क्लास 11 से एक टॉपिक आ गया है। आइए नेक्स्ट पर आते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी में सेल एंड टिश्यू जो चैप्टर है, उसके अंदर इन्होंने न्यू इनोवेशंस, न्यू डिस्कवरीज को ऐड ऑन किया है। एक चैप्टर हुआ करता था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, इम्प्रूवमेंट इन फूड एंड रिसोर्सेस, वो पूरा का पूरा काट दिया गया है, चैप्टर आपका नहीं है। एक इतना खतरनाक चैप्टर हुआ करता था जो कि आज से 2018 या 17 तक वो बुक्स में था, वो डिलीट कर दिया था, अब वापस डाल दिया है। और पूरी 9th क्लास के लिए सबसे खतरनाक चैप्टर, सबसे डिफिकल्ट यही होगा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं आपको बताऊंगी, आपके लिए सबसे बड़ा हेडेक यही है। This chapter is now introducing from the past से उठा के आपके
2018 से जो 2019 में चेंज हुआ था, 2019-20 के आसपास सिलेबस चेंज हुआ था, तब से लेके अब तक ये चैप्टर बच्चों ने नहीं पढ़ा, वो तो भाई मस्त अपना पढ़ गए, बट सॉरी आप लोगों में ये ऐड ऑन हो गया। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। और नाउ अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इन्होंने चैप्टर 1 जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो इन्होंने कट कर दिया है। चैप्टर 2 में डिफिकल्ट पार्ट पहले हुआ करता था, चैप्टर 2 में जो एनसीईआरटी से इन्होंने हटा दिया था, डिफिकल्ट पार्ट था सेपरेशंस, वो सेपरेशन टेक्निक वापस डाल दी है, तो साथ में आ गई है सेपरेशन टेक्निक्स। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 एज इट इज है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट साइंसेस। तो गुड न्यूज तो छोटी सी थी, बैड न्यूज थोड़ी सी ज्यादा है, और मैं आपको जेन्युइनली बोल रही हूँ कि क्लास अब 9 थोड़ा सा डिफिकल्ट, या मैं आपको बोलूं इंटरेस्टिंग भी, जिनको पढ़ने का मन करता है, जिनका लर्निंग करने का मन करता है, नई नई चीजें समझने का मन करता है, तो 9th इज वेरी वास्ट टुडे। दिस टाइम यू हैव टू स्टडी, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट, और आपको पढ़ाना एक्सपीरियंस टीचर्स ही सकते हैं। अब जो टीचर्स जो पुराने हैं, जो पास्ट से जुड़े हुए हैं, जिनको पता है पास्ट में चैप्टर्स थे, वही आपको पढ़ा सकते हैं। नन्हे मुन्ने टीचर्स जो अभी पैदा हुए हैं 2020, 21 में, 22 में, 23 में, जो बस हमने 12th करी फिर हम पढ़ाना शुरू कर गए, इस टाइप के टीचर्स का सिनेरियो भाई इनको टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही अपने से पास्ट में ये चीजों को नहीं पढ़ाया होगा। पढ़ा जरूर होगा, आई वोंट से, बट डेफिनेटली द टीचर हु हैज एक्सपीरियंस, only he or she can able to teach you. Okay, so this is all about the sciences. मैंने चैप्टर 1 शुरू करा दिया था, बट अब हम लोग उसको ब्रेक करेंगे और हम चैप्टर 2 पर आएंगे। 2 को मैं इसलिए स्टार्ट करा रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में वही होगा। आपके स्कूल में चैप्टर 1 हुआ है, मैटर इन आवर सराउंडिंग हुआ है? किस किस के स्कूल ओपन हुए अभी? तो चैप्टर 1 नहीं हुआ, सेकंड करा रहे हैं मैम? क्या करा है साइंस में? गonna pause पे ले। तो बच्चों एक चीज और जो कि मैंने आपको नहीं बताई, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग आपको आज नाइट तक मिल जाएगी। आप चाहो तो उसमें से ये सारा एक बार वापस से समझ सकते हैं। इसमें एक और नया चैप्टर आपका ऐड हुआ है, रिप्रोडक्शन, और ये 10th का चैप्टर है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर तो 10th भी चेंज हो जाएगी, तो सॉरी नेक्स्ट ईयर 10th भी चेंज होगी, तो ये सब कुछ हट जाएगा फिर से 10th से। और साथ में यहाँ पर आयनिक कंपाउंड और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये भी 10th का कॉन्सेप्ट है, अब ये इन्होंने 9th में डाल दिया है, केमिस्ट्री में ऐड ऑन कर दिया है। तो दिस इज द सिलेबस, थोड़ा वास्ट हो गया, डोंट वरी। स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी चैप्टर 2 समझना। चैप्टर 2 का नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। ध्यान से देखेंगे क्लास, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये लिखना है, हमारे आसपास चीजें जो है वो सभी मैटर होते हैं। वो चैप्टर 1 की बेसिक क्लास में मैंने बता दिया था, हम मैटर है, एयर जो है हवा वो भी मैटर होती है, सॉलिड भी मैटर होता है, किसी भी तरीके का लिक्विड भी मैटर होता है, एवरीथिंग इज मैटर। मैटर एक्चुअली में कितने टाइप का होता है बच्चों? जो मैटर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्योर and impure. If we talk about the matter is being classified into 2 parts, one is pure and the second is impure. If we talk about pure, so we have 2 classification here, elements or compounds. impure की बात करें तो उसमें आते हैं mixtures. ध्यान से समझना, एलिमेंट्स में क्या क्या है, जैसे एग्जाम्पल कॉपर या ब्रोमीन या आयरन
या सोडियम एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। कंपाउंड्स हो गए जैसे एक या दो या उनसे ज्यादा एलिमेंट से बने होते हैं। H2O वाटर, वाटर में ना 3 एलिमेंट है, 2 तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें भी एक से ज्यादा एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं आपस में तो उनसे क्या बनते हैं, कंपाउंड्स, और वो भी प्योर है, नेचुरल है, अपने आप बने हुए। आप नहीं बना सकते कंपाउंड्स, मतलब हाँ आर्टिफिशियली तो बना सकते हैं, पर मतलब रिएक्शंस के लिए थ्रू तो पॉसिबल है। बहुत सारे रिएक्शन से आप CO2 बना सकते हैं, बहुत सारे रिएक्शन से H2O बना सकते हैं। हम अपने रिएक्शन से लैब में बना सकते हैं, पर हम गॉड नहीं है कि कोई नया कंपाउंड खुद से क्रिएट करे। केमिकल रिएक्शन से हम थोड़ा उल्टा सीधा चीजें करके बना सकते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें मोर देन 1 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स कौन है, जिनमें एक ही तरीके के एटम्स होते हैं सारे। कॉपर में खाली कॉपर ही मिलेगा, पर वाटर में क्या है, आपको हाइड्रोजन में मिल रहा है और ऑक्सीजन। तो दीदी ये तो मिक्सचर हुआ ना, ये मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर क्यों नहीं है, क्योंकि जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक तो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्मूला, ये सब कुछ फिक्स होता है। पर मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता। एक एग्जांपल देती हूँ, मिक्सचर क्या होते हैं। वैसे तो मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस और हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो इसमें एग्जांपल आता है आपका सॉल्ट एंड वाटर। बच्चों सॉल्ट और वाटर, नमक अगर हम पानी में ऐसे घोल देंगे तो नमक और पानी का एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो क्या सॉल्ट और वाटर का कोई फॉर्मूला होता है? हाँ दीदी होता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। सॉल्ट होता है NaCl और वाटर होता है H2O। ये तो अलग अलग फॉर्मूला है दोनों कंपाउंड्स के, इनको मिक्स कर देंगे तो क्या इस मिक्सचर का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता, क्योंकि मिक्सचर वो होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। कंपाउंड्स वो होते थे जिनका फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। वाटर का फिक्स फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स फॉर्मूला है, और सॉल्ट ले लो NaOH का फिक्स, NaCl का फिक्स फॉर्मूला है ना। आगे देखो बच्चों, हेट्रोजीनस मिक्सचर वो होते हैं जो कि एकदम घुलते नहीं है। जैसे एग्जांपल है सॉइल, मिट्टी को पानी में डालो, विल इट टोटली डिसॉल्व बच्चों? क्या वो पूरी घुल जाएगी? नहीं। तो मिट्टी और पानी एक कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस। क्या इसका कोई फिक्स फॉर्मूला होता है? नहीं। तो ये भी क्या हुआ, एक मिक्सचर हुआ। इज दैट क्लियर? तो हमने देखा मैटर कितने टाइप का होता है, वन इज प्योर एंड अनदर इज इम्प्योर। प्योर में हमने पढ़ा एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें एक ही तरीके के सब्सटेंस होते हैं। एक से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन से कंबाइन करने में कौन मिलता है? जिनके फिक्स्ड फॉर्मूलाज होते हैं। और मिक्सचर्स कैसे बनते हैं? ये बिना केमिकल रिएक्शन के बन जाते हैं। शिकंजी बनानी है, मिक्सचर बनाना है, तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं, आप मिक्स करेंगे, मिक्सिंग से बन जाएंगे। पर क्या घर पे पानी बना सकते हो आप? नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए चाहिए होती है केमिकल रिएक्शन। तो मिक्सचर्स बिना केमिकल रिएक्शंस के बनते हैं, ये घर में भी बन जाते हैं, पर हमारे कंपाउंड्स हम घर में नहीं बना सकते। इनको बनने के लिए क्या चाहिए? केमिकल रिएक्शन चाहिए, एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। तो बहुत टाइप्स की एनर्जीज हमें चाहिए होती है। नाउ एलिमेंट्स बेटा आगे जाके 3 में डिवाइड होंगे, अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चे तो साथ साथ ये बनाने लग गए हैं, ये बनाना नहीं है। मैं हमेशा मना करती हूँ साथ साथ नोट करने के लिए। मैं लास्ट में आप लोगों को उसको बोलूंगी बनाने के लिए, प्लीज। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। क्लास 8 में हमने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ा है। हाँ, एलिमेंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहे हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। तो मैं अभी लिखवाने वाली हूँ आपको इन तीनों के बारे में। हम इन तीनों के बारे में समझने वाले। ये अभी आपने कॉपी में लिखा नहीं है, घबराओ नहीं। और दीदी ये चार्ट हम कब बनाएंगे? जब हम सारा लिख लेंगे ना, मिक्सचर भी लिख लेंगे, सब कुछ लिख लेंगे, तो फिर फाइनल लास्ट में तुम्हें कंप्लीट चार्ट बनाना। और अगर क्लास ओवर हो जाएगी तो घबराना नहीं, आई विल शेयर इन द ग्रुप। एक पेजेस जितने बोलूंगी छोड़कर वो बना लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बना लेना, ग्रुप में मैं भेज दूंगी। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज। मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स क्या होती है क्लास? मेलिएबल। क्या मतलब था मेलिएबल का? कि अगर कोई मेटल है तो उससे हम बड़ी थिन क्या बना सकते हैं? शीट बना सकते हैं। आप लोगों ने एल्यूमिनियम फॉइल्स देखे? ऑफ कोर्स, ये कैसा क्वेश्चन है। गोल्ड फॉइल्स देखे? गोल्ड फॉइल वाली आइसक्रीम भी देखी? द मोस्ट एक्सपेंसिव आइसक्रीम जिसके ऊपर गोल्ड फॉइल लगता है। सिल्वर फॉइल, हम वही बर्फी उठाते हैं जिसपे ज्यादा सिल्वर फॉइल लगा होता है, हमें लगता है ये टेस्टी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली सिल्वर फॉइल हमारे को कोई टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो एक सेकेंड में आ रही हूँ बच्चों, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। तो बेटा मेलिएबल का मतलब होता है शीट्स में चेंज हो जाना, और मैंने आपको बताया जैसे एल्यूमिनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल, गोल्ड फॉयल होता है, ये वही प्रॉपर्टी है कि जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल है सभी की शीट्स बन सकती है। इवन कॉपर की भी शीट्स बनती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी है डक्टाइल, वो थोड़ी थोड़ी इसी से ही मैच करती है। हम शीट्स भी बना सकते हैं और हम इनकी वायर्स भी बना सकते हैं। हमारे घर में जो भी वायर लगी होती है, इलेक्ट्रिक वायर, देखा है कभी वायर को कभी पील करके देखा है? वायर पील करिए तो व्हेनेवर यू पील द वायर, आप अंदर देखिए कॉपर की वायर होती है मेन, है ना। और वैसे भी गोल्ड की वायर्स भी बनते हैं ना, कुछ लोग वायर की वो इयरिंग भी बना लेते हैं मोड़कर, या द सिल्वर वायर, द गोल्ड वायर, यू हैव लॉट ऑफ वायर्स कैन बी फॉर्म्ड। पर दुनिया का मोस्ट मेलिएबल, जिसकी सबसे पतली शीट बन सकती है या सबसे लंबी वायर बन सकती है बहुत छोटे से अमाउंट से, दैट इज द वन एंड ओनली गोल्ड। गोल्ड के बाद सिल्वर है मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल, एंड आफ्टर दैट एल्यूमिनियम आता है एंड कॉपर आता है। समझ में आया पॉइंट? ठीक है, और मैंने आपको बताया था 1 ग्राम गोल्ड से अप टू 1 किलो, मैं तो तुम्हें साफ देख रही हूँ, वहां से कहाँ से मोबाइल से देख रहे हो तुम लोग। तो 1 ग्राम गोल्ड से अप्रोक्सीमेटली कितना? 1 किलोमीटर तक की लंबी वायर बन सकती है। ठीक है।